मेरा नाम संजय कुमार हुआ, घर प्रभात नगर, थाना मखदूमपुर, जिला जहानाबाद। और ये हमारे घर में ही रिएक्शन मिला और कोई बताने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग जानकारी है, बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हमारे जो गुरु मेंटर हैं, वो हम लोग क्या है कि रिश्ता में अपना भाई और सिस्टम में गुरु है ना। तो हमारे शशि भूषण सर के लिए फिर से चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हैं। और देखिए, रिएक्शन का प्रोडक्ट घर में ही हमको हमारे घर में ही आता है। और वो इसलिए आता है कि हमारे घर में हमारे बहन का प्रॉब्लम था, है ना। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट कहीं से सर लाए थे। और जब प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट खाई तो रिजल्ट मिला। इसके बाद रिएक्शन को हम जो बता रहे थे कि रिएक्शन में जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला, ये कैसे मिला, तो प्रॉब्लम से आया। लेकिन हम बता रहे हैं हम अपने बारे में कि हम अपने बारे में रिएक्शन को बहुत देर से समझे हैं, बहुत देर से हम समझे हैं, क्योंकि हमारे घर में ही सब कुछ हो रहा था, घर में ही सारा कुछ मिल रहा था। लेकिन हम विश्वास नहीं करते थे रिएक्शन के प्रति, हम एक पैसा भी विश्वास नहीं करते थे। और बहुत सारे लोग अभी जो शशि सर को हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो हमको घर में ही बताते थे, है ना, रिएक्शन ये क्या है, इसको करने से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट खाने से क्या फायदा मिलेगा, यानी बहुत सारा चीज हमको बताते थे। लेकिन हम उनको बात को भी क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे, मानते नहीं थे, है ना। लेकिन उन्होंने बार बार प्रयास किए। लेकिन हम कहा जाता है कि बहुत सारे लोग वो ज्यादा जो चालाक होते हैं उस तरह से, चाहे तो हम भी उसी जगह वैसा ही थे। तो हम लोग को ये हम गुरु जी को बात नहीं माने, है ना। यानी वो हमारे बारे में बहुत कुछ रिएक्शन के बारे में बताते थे, है ना, रिएक्शन के प्रोडक्ट में बताते थे। और सबसे पहले हमको रिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में, ये चाय देखिए, ये मेरा हाथ में चाय का डब्बा है ना। तो ये चाय के डब्बा हमको दिखा दिखा के बोलते थे ये क्या है, इसमें क्या है। तो हम बताते थे ये चाय का डब्बा है, इसमें चाय का पत्ती है ना। तो उन्होंने फिर बोले नहीं, वो चीज नहीं है, इसमें चाय का पत्ती नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार बोले ठीक से देखो, अच्छा से देखो, फिर से देखो। तो हम सोचते थे कि ऐसा बात थोड़ी है, इसको जितना बार देखेंगे उतना चाय पत्ती नजर आएगा, है ना। तो इस तरीका से जब उन्होंने बोले ये सब नहीं है, तो हम उनसे बोले कि अच्छा है क्या चीज, आप ही बताइए। तो जब उन्होंने हमको बताए तो वो बात सुन के हम दंग रह गए कि है इसमें चाय पत्ती, लेकिन बता रहे हैं ऐसा ऐसा चीज, क्या बात है भाई। तो उन्होंने बताया कि इसमें चाय पत्ती नहीं है। हम कि क्या नजर आता है आपको। तो वो बोले कि इसमें जितना दाना है उतना लाख रुपया नजर आता है। हम कि जितना दाना है उतना लाख रुपया नजर आता है। और बोले इसमें हमको एक अच्छा बंगला नजर आता है। फिर बोले हमको इसमें एक अच्छा फोर व्हीलर नजर आता है। तो बहुत तरह के बात बताए। तो हम सोचे कि इसमें है चाय पत्ती, लेकिन बता रहे हैं इन्होंने ऐसा ऐसा चीज बता रहे हैं, आखिर ही है क्या चीज। लेकिन हम उनको जवाब एक ही चीज दिए कि जितना भी आप बोल रहे हैं वो सारा चीज आप गलत बोल रहे हैं, इसमें है चाय पत्ती लेकिन आप बहुत सारा चीज आप बताए। तो हम उनको बात को विश्वास नहीं करते थे। लेकिन कहा गया है कि इंसान को जब समय आता है तो आपको वो चीज को मानना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीका से हम नहीं मानते थे, हम विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, चलिए, आपका अच्छा चीज मिला है तो आप करिए, हमको कोई जरूरत नहीं है। और रिएक्शन से पहले क्या था कि दुकान चलाते थे, ये एसटीडी का दुकान था। और हम अपना दुकान पर आते थे, जाते थे। और उन्होंने क्या देखे, रिएक्शन का काम करना चालू किया, रिएक्शन के मीटिंग में आते थे, जाते थे, है ना। बहुत बहुत तरह के उनको देखे कि वे एकदम सुबह में जाते थे, शाम के आते थे। तो इस तरीका से वो आते रहे, जाते रहे। बीच बीच में जब भी हमको मिलते थे तब बोलते थे कि देखो ये अच्छा चीज है, इसमें लग जाओ। कहा गया है कि घर में अगर कोई आदमी सफल हो जाता है, तो इंसान सोचता है कि हमारे घर में और भी कोई लोग हैं, उनको भी सफल बनाए, उसको भी अच्छा रास्ता पर लाए। यानी उनका मकसद ये था। लेकिन हमको मकसद क्या था कि ये सब फालतू चीज है, ये चाय पीने से बीमारी ठीक होता है, बताने से पैसा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये सब फालतू चीज है। तो इस तरीका से उन्होंने बहुत बार प्रयास किए, लेकिन हम नहीं मानते थे ये सब चीज। हम कि आप अपना काम है, आप काम करिए, हम अपना दुकान पर ही काम करेंगे। फिर बहुत बार ट्राई किए, बहुत बार ट्राई किए। तो फिर हम बात माने, हम बोले कि ठीक है, आपको रिएक्शन में पैसा आवेगा तो आपके साथ हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो उन्होंने पहला महीना यानी एक महीना काम किए थे, तो उनका बोनस शायद 62 या 63 रुपया, ओनली 62 63 रुपया आया था। और हम बताइए ये 62 63 रुपया से क्या होने वाला है। आप तो चल गए गलत जगह में, हमको भी गलत जगह में ला रहे हैं, है ना। तो इस तरीका से उनसे बात की, ये सब फालतू चीज है, हम ये सब काम करने वाले नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या किया कि 62 63 रुपया नहीं देखे, काम करना चालू किए। फिर कुछ महीना काम किए। और फिर हमको क्या बोले कि चलो फिर से हम तुमको चेक दिखाते हैं। यानी 3 4 महीना के बाद फिर चेक दिखाने की बात बोले। तो हम सोचे यही चीज कि पहला महीना में 62 63 रुपया आया होगा, तो 4 महीना में 400, हम कि 400 रुपया से ज्यादा नहीं आया होगा। लेकिन हम बताते हैं कि 4 महीना, शायद 4 5 महीना के बाद हमको दिखाए थे। यानी करीब करीब 20,000 प्लस उनका इनकम था, है ना। तो वो पैसा देख के थोड़ा सा हमको दिमाग में लगा कि आखिर कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, है ना।
तो तो भी फिर हम माने ये चीज को। वो बोले कि अब कैसा लगा, अब पैसा देख लिया है, तू बोला था पैसा आएगा तो ज्वाइनिंग करेंगे। हम उनको यही चीज बोले। यानी बताया जाता है ना कि बहुत सारे लोग ज्यादा समझदार आदमी होते हैं, है ना, लेकिन वो समझदार नहीं है। वही चीज हमारे पास भी था। यानी उन्होंने पैसा के दिखा के भी हमको दिखाई, इतना पैसा आया है, आप ज्वाइनिंग कर लो, है ना, लेकिन हम उनको बात को एक पैसा तक नहीं माने थे। तो इस तरीका से फिर काम करते गए, काम करते गए। बीच में हम अपना दुकान आते थे जाते थे। वो बोले बाबू लग जाओ। तो हम उनको बोले कि देखिए, हम कहते हैं ना कि जैसे कि जो नहीं करने वाला है ना वो बात बहुत काटेगा। तो यही चीज हम हकीकत चीज आपको बता रहे हैं कि उन्होंने बोले कि ज्वाइनिंग कर लो, लेकिन हम सोचे नहीं। हम अब उनको क्या बोले कि अच्छा एक चीज, एक शर्त है, अगर आपको इस महीना में इतना पैसा आया है, अगला महीना में फिर इतना पैसा आएगा तो हम आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे। हो सकता है कंपनी आपको गलत तरीका से पैसा दे दिया होगा एक महीना, अगला महीना में नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीका से उन्होंने फिर क्या बोले कि चलो ठीक है। तो लेकिन हम बात को नहीं माने थे। हम सीधा सा, हमको रिएक्शन करना नहीं था, है ना, हमको रिएक्शन करना ही नहीं था, इसीलिए हम तरह तरह के बात काट रहे थे। इसके बाद देखिए बताया जाता है कि हम तो नहीं माने, लेकिन हमारे गुरुजी हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करके चले गए, कर दिए। शुरुआत की जैसे कि हम नहीं मान रहे थे, लेकिन हमारे वाइफ के नाम से आईडी बनवा दिए थे, है ना, हमारे पत्नी के नाम से ज्वाइनिंग करवा दिए थे। लेकिन हमें पता तक भी नहीं था कि डीएक्शन में ज्वाइनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। हम तो अपना दुकान आते थे जाते थे। लेकिन एक ही चीज बता रहे हैं कि इतना बढ़िया काम कर दिए हमारे लिए कि चलिए आज उनको हम बार बार नाम लेते हैं। इस तरीका से हम बात नहीं माने, उनको वाइफ के नाम से आईडी बन गया। फिर भी बीच में क्या होता है कि घर में आते हैं जाते हैं, तो घर में जैसे आपस में बातचीत होता है, परिवार लोग बोलते हैं कि रिएक्शन अच्छा चीज है, रिएक्शन में इतना पैसा आता है, आपका भाई देखिए कहाँ से कहाँ चले गए, है ना। तो इस तरीका से कुछ बात होता है। तो हमको भी लगा हमको भी लगा कि चलिए अब बात मानना चाहिए, है ना। तो इस तरीका से फिर हम क्या किए कि लास्ट उपाय यही देखे कि चलिए अब सब दरवाजा बंद हो गया है, तो चलिए रिएक्शन में हम भी ज्वाइनिंग करने जाते हैं, है ना। तो हम जब ज्वाइनिंग करने गए थे, देखिए हम अपना घर से मखदूमपुर मखदूमपुर से गया आए थे। तो उस समय हम ज्वाइनिंग करने आए थे, तो सर जी बैठे हुए थे 10 टॉप पॉइंट पर। और वहां जाके उनको हम बोले कि सर हमको ज्वाइनिंग करवा दीजिए, हम रिएक्शन में काम करेंगे, है ना। और जब उनको वो बात ऐसी सुने तो वो बताए कि ऐसे ज्वाइनिंग नहीं होता है। हम कि कैसे ज्वाइनिंग होता है बताइए आप, जो जैसे कहते हैं वैसे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम रिएक्शन करना चाहते हैं। तो उस दिन मीटिंग चल रहा था। मीटिंग में हमको बोला गया कि आप जाइए और 1 घंटा 2 घंटा का मीटिंग है, आप मीटिंग में बैठ के पूरा मीटिंग का आनंद लीजिए, यानी मीटिंग सुन के आइए, उसके बाद हमसे मिलिए। हमको बता दिया गया, मीटिंग में गए, बहुत भीड़ था। हम किसी तरह से एकदम पीछे गए, पीछे जाके 2 घंटा हमको समय दिया गया था कि मीटिंग सुनना है। जब मीटिंग सुने गए तो सुनने के बाद आए, तो हम बोले आप ज्वाइनिंग करवा दीजिए, फोटो आधार कार्ड ये सारा चीज हम लेके गए थे। तो उन्होंने बोले कैसा लगा मीटिंग। तो थोड़ा सा के लिए हम चुप हो गए, 1 घंटा 1 मिनट के लिए चुप हो गए। इसके बाद बोले हम कि बहुत अच्छा मीटिंग हमको लगा, हमको ज्वाइनिंग करवा दीजिए, है ना। तो उन्होंने बोले कि तुम्हारा ज्वाइनिंग हो गया है। हम कि हमारा ज्वाइनिंग हो गया है, हमारा ज्वाइनिंग कैसे हो गया है, हम तो आपको कुछ दिए ही नहीं है। आप बार बार मांगते थे लेकिन हम तो आपको देते नहीं थे। तो इस तरीका से बोले तुम नहीं मानता था, लेकिन तुम्हारे वाइफ के नाम से आईडी हम बनवा दिए, है ना। तो इस तरीका से हम बात सुने। उसके बाद फिर उन्होंने बोल रहे हैं कि तुम्हारा ज्वाइनिंग भी हो गया है और तुम स्टार एजेंट बने हुए हो। हम कि स्टार एजेंट क्या होता है। जैसे पहला आदमी कोई आज फर्स्ट बार आएगा, वो आदमी को पता है कि स्टार क्या होता है नहीं होता है। हम गए हैं ज्वाइनिंग करने के लिए और हमें बताया गया है कि स्टार एजेंट तुम बन गए हो, है ना। तो हमको ये सुन के कुछ अजूबा लगा कि स्टार एजेंट क्या होता है, स्टार क्या होता है ना। तो इस तरीका से हमको बताए। उसके बाद फिर काम करना चालू किए। गुरु जी के बोले अब हमको क्या करना है, ठीक है हम स्टार एजेंट बन गए। तो उस समय हमको क्या था कि हम स्टार एजेंट बने हुए थे। और देखिए एक बहुत खुशखबरी की बात है कि हम तो स्टार एजेंट बने हुए थे, लेकिन हमारे एक लाइन में करीब करीब 6 7 8 वो स्टार एजेंट था। इतना बड़ा काम कर दिए थे। उसके बाद हम गए थे डीएक्शन में ज्वाइनिंग करने के लिए, है ना। तो इस तरीका से फिर हमको बताए कि कुछ प्रोडक्ट ले लो और लेके तुम खाओ। प्रोडक्ट लिए करीब करीब 21 22 रुपया का शायद सामान लिए थे उस समय हम। और 1,000 शायद पीवी बनता था, है ना। हमको ये भी पीवी पता नहीं था कि पीवी क्या होता है नहीं होता है ना। हम 21 22 के सामान लिए थे, याद है। प्रोडक्ट मिला, हमको बताया कि हम बोले कि प्रोडक्ट क्या करना है, तो वो बोले कि तुमको खाना है ना। तो इस तरीका से सामान लिए गया से चल गए घर पर, और घर पर जाके शाम से ही उसको खाना चालू कर दिया। हमको बताया गया था कि खाना है ना। जब इसको खाते पीते खाना पीना चालू कर दिए, तो फिर बीच बीच में फोन करते थे कैसा लग रहा है क्या लग रहा है, हम कि अच्छा लग रहा है ना। लेकिन अब यहाँ एक चीज देख लीजिए, उस समय हम नया थे तो हमको नहीं पता था। हम स्टार एजेंट बने थे, हम 1,000 पीवी किए थे और हमारे नीचे भी बहुत सारे लोग स्टार एजेंट थे, लेकिन हमें पता नहीं था।
लेकिन गुरुजी के सब मालूम था, बता रहे हैं कि गुरुजी है जो सारा चीज देखते हैं, सारा चीज गुरुजी का ही देन है। और हम 21% पर रह गए। और मेरा 10 तारीख का जो बोनस आया, तो बोनस कितना आया, 210 रुपया, है ना। यानी बता रहे हैं कि हम अपने गुरुजी को 3 से 4 साल बात नहीं माने थे, और उसका नतीजा है कि गुरुजी 1 महीना में, है ना, 1 महीना में वो सारा चीज वसूल कर लिए। यानी उनको पता था कि इसको 21% पर रह देते हैं। ये बहुत सारा, मतलब कि बहुत देर से माना विरोध करता था, ये करता था, इसे करता था। यानी हमें 21% पर है, 210 रुपया बोनस आया। तो 210 रुपया बोनस आया, तो बताइए कैसा लगेगा। अब हम फोन लगा दिए। बहुत लोग कहते हैं स्टार एजेंट बन जाता है, पैसा आता है, ये आता है, वो आता है। हमकी सचमुच लगता है गलत चीज है। तो हम अपने गुरुजी के पास कॉल कर दिए। यही एक रियल में सक्सेस होने के लिए है कि अगर हम बगल वाले से फोन करते, परिवार ही फोन करते, गांव वाले से पूछते, तो वो सही रास्ता नहीं बताता और आज हम रिएक्शन में नहीं रहते। लेकिन हम सीधा अपने अपलाइन के पास कॉल किया, और कॉल करके हम पूछे, फोन किए, गुड मॉर्निंग, उन्हें से भी बोले गुड मॉर्निंग। तो सर जी बोले बोनस आया। हम कि हाँ सर, यस सर, बोनस तो आ गया। तो कितना आया, तो शायद 210-12 रुपया इस तरह से आया था। तो हम बोले सर 210 रुपया आया है। तो वो बोल रहे हैं बधाई हो। अब बताइए, 210 रुपया अगर आता है, कोई बधाई देता है, तो कैसा लगेगा, आप ही लोग सोचिए। अच्छा लगेगा 210 रुपया देख के। तो हमको मन में यही लगा कि 210 रुपया आया है और बधाई दे रहे हैं, बताइए कितना आती की बात है। तो हम तो एक ही चीज लगा कि खैर हम लोग बहुत दूरी में दोनों हैं, अगर नजदीक में रहते तो कुछ भी हो सकता था। फिर गुरुजी हमको समझाए कि देखो, फिर से तू काम करना चालू करो, ये तुमको दंड दिया गया है। हमकी दंड दिया गया है, किस चीज का दंड दिया गया है, तो तुम फिर से काम करो, और देखो अगला महीना में फिर कितना बोनस आता है ना। तो इस तरीका से फिर हम गुरुजी को बात माने, और गुरुजी जिस तरह से बताए उस तरह से काम करना चालू किए। फिर देखिए आगे क्या होता है। फिर आगे क्या होता है, स्टार रूबी बनते हैं। तो स्टार रूबी बनते हैं तो हमको 18 साढ़े 18 हजार रुपया बोनस आता है ना। तो 18,500 रुपया बोनस देख के हम तो खुश हो गए। लेकिन फिर कॉल किए गुरुजी कि वो जो पैसा तुमको आया है वो हमको दे दो। हम कि आपको पैसा कैसे दे दें, ये मेरा पैसा है, आपको क्या दे देंगे। तो वो बोले क्या कि इससे तुमको एक मोटरसाइकिल हम खरीद देंगे, और उससे आने जाने के लिए तुम्हारा सुविधा हो जाएगा। तो कहा गया है कि गुरु, है ना, जिंदगी जीने का असल में मजा तब आता है जब आपका गुरु आपके साथ हो, क्योंकि दुनिया वाले जीतने नहीं देगा और आपका गुरु कभी हारने नहीं देगा। तो गुरु जो भी बताते हैं वो हम लोग को लिए बताते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। जितना भी बोलते हैं, जितना सोच रहे हैं, है ना, वो सब हम लोग के लिए सोच रहे हैं। तो इस तरीका से उन्होंने पैसा बोले कि पैसा दे दो, गाड़ी ले देंगे। हम सोचे कि गाड़ी, हमको साइकिल चलाने आता है, आप गाड़ी ले दीजिएगा, हम गाड़ी ले लेंगे तो और घोड़ा कहने गिरा देंगे, कहने कि इसको धक्का मार देंगे। तो इस तरीका से हम की गाड़ी उड़ी हम नहीं लेंगे, है ना। तो उन्होंने बोले कि देखो तुमको सब कुछ आएगा, तुमको रिएक्शन करने आता था, हम कि ना नहीं आता था। तो रिएक्शन करने लगा, हम कि हाँ करने लगे। तो इस तरह से फिर मोटरसाइकिल, उनको बात मान के जो पैसा आया था, कुछ पैसा और था, तो मोटरसाइकिल एक खरीदे, है ना। और मोटरसाइकिल खरीदला के बाद उसमें भी ताजुब वाली बात है कि जो आदमी जो फर्स्ट बार गाड़ी लिया है, नया नया, उसको गाड़ी नहीं चलाने आता है, उसके साथ वही लोग बैठेंगे। लेकिन हम प्रयास किए, प्रयास करते 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 गाड़ी चलाना भी आ गया। इसके बाद फिर हम प्रयास किए, फिर मेहनत किए, फिर मीटिंग देना चालू किए, है ना। और देखिए मीटिंग देने से पहले अभी हम बता रहे हैं एक चीज और, कि मीटिंग देने में, मीटिंग को खड़ा होकर स्टेज पर बोलने में भी हमको बहुत लाज लगता था, है ना। हमको लगता था कि क्या जाके बोलेंगे, ये चाय हमको बताया जाता था कि इसके बारे में बताओ 5 मिनट 10 मिनट, हम कि ये सब काम इससे, इस सब हमसे नहीं होगा, है ना। तो इस तरीका से क्या हुआ कि धीरे 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 सीखते सीखते सीखते, यानी कि प्रैक्टिस जारी रखना, यानी हम अपना प्रैक्टिस जारी किए, जारी किए, जारी किए। जो एक समय था कि हम खड़ा नहीं होते थे, हम बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज हम है कि हम आज खड़ा भी होके और मीटिंग ट्रेनिंग भी लेते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अगर न बंद हो जाएगा तो क्या है कि हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस जारी रहेगा तो असंभव काम भी संभव हो सकता है ना। तो इस तरीका से फिर हम काम करना चालू किए, जिस तरीका से गुरुजी बताए उस तरीका से काम करते गए, काम करते गए। फिर हम स्टार डायमंड बनते हैं, है ना। तो स्टार डायमंड बनते हैं तो उस समय भी मेरा बोनस, बहुत जबरदस्त बोनस आया था। यानी लमसम 33,000 प्लस बोनस था। और उस समय जब पैसा आया, अब देखिए पैसा उस समय आया तो बहुत अच्छा लगा, हाँ अब पैसा आता है। तो इस तरीका से हम बता रहे हैं कि फिर डायमंड बनते हैं, अच्छा पैसा आता है। फिर बोले गुरुजी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं फिर, कि देखो अब तुम घर छोड़ दो, घर से गया में शिफ्ट हो जाओ, गया में पूरे परिवार के साथ रहो, यहाँ आपके तुम्हारा बच्चा है, लड़का है, लड़की है, पढ़ेगा लिखेगा। हम कि अभी इतना छोटा पैसा आ रहा है, अभी कैसे वहां जाएंगे, गया में कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे, कैसे मेंटेन होगा। तो वो बोले सब कुछ होगा, है ना। वो सीधा क्या बोले कि तुम एक बार चलाओ, अगर जो चीज के तुमको दिक्कत होगा
पैसे की दिक्कत होगा या जो चीज की दिक्कत होगा वो हम तुमको देंगे, लेकिन तुम गांव घर छोड़ दो। कहा गया है एकदम सच्चाई बात की, जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो आपको गांव घर को आपको त्याग तपस्या करना पड़ेगा। गांव में रह के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हम गुरु जी को बात माने और गांव छोड़ के गया में आए। तो गया में आए तो समस्या तो कुछ दिन आया है ना, लेकिन गुरु जी हमको बोल के गए थे, बोल के लाए थे कि तुमको जब तक दिक्कत होगा तब तक तुमको हम तब तक तुमको हम मतलब कि मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन गुरु जी बता रहे हैं कि सीधा हमको बुला लिए, दिक्कत हुआ, लेकिन 1 महीना मदद किए और दूसरा महीना से मदद करना छोड़ दिए। लेकिन उस समय हमको लगा कि हमको ला के यहाँ फंसा दिए आप, लेकिन नहीं, उनका मकसद क्या था कि अगर हम इसको जिंदगी भर मदद करेंगे तो ये इंसान आगे नहीं जा पाएगा, है ना। इसलिए इसको 1 महीना ला दिए। अब इस ये क्या करेगा, अब ये मेहनत करेगा चाहे घर भागेगा, यही दो काम में कोई काम करेगा। लेकिन हम सोचे कि अब घर से आए हैं, अभी महीना 2 महीना भी नहीं हुआ है, फिर घर चल जाएंगे तो लोग क्या बोलेगा। हाँ, हो गया करा रिएक्शन, गया गया था, ऐसे वैसे बहुत तरह के बात मिलेगा सुनने के लिए। तो हम एक ही चीज सोचे कि नहीं, अब काम करना है, चाहे जितना भी जो भी परिस्थिति आ जाए, जितना समस्या आ जाए, जितना दिक्कत आ जाए, हम काम करेंगे तो करेंगे। और काम करना चालू किए, काम करना चालू किए। हम सीधे गुरु जी को बोले, सर हमको आप सिखाइए और हम अपने टीम को सिखा देंगे, है ना। तो गुरु जी से सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। और इसके बाद फिर हम अपना काम करना चालू किए। तो फिर नीचे एक डायमंड बने, है ना। इस तरीका से हमारे नीचे 3 4 डायमंड है। तो इस तरीका से हम अपना काम करना चालू किए, काम करना चालू किए, आगे बढ़ते गए। इसके बाद फिर क्या हुआ कि देखिए अभी और बहुत सारा चीज अभी हम प्लान बनाए हैं कि अभी रिएक्शन से तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारा चीज प्लान बनाए हैं कि रिएक्शन के पैसा से एक गया में अपना घर यानी अपना मकान बनाएंगे, है ना। सबसे पहले अपना मकान बनाएंगे, इसके बाद दूसरा में क्या है कि गाड़ी लेंगे, है ना। क्योंकि गाड़ी पहले नहीं लेंगे कि मकान नहीं रहेगा तो गाड़ी कहाँ लगाएंगे। तो इस तरीका से पहले मकान बनाएंगे, इसके बाद गाड़ी भी लेंगे, है ना। ये भी हम 2024 खत्म होते होते यानी कि हम ये भी काम करेंगे। तो कहा गया है कि मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, रिएक्शन में हर कुछ मिलेगा, हर कुछ मिलेगा, हर कुछ लेने के लिए तैयार रहिए। तो सिर्फ एक ही चीज हम बताते हैं, मेहनत 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 मेहनत, है ना। मेहनत करते जाना है, करते जाना है। तो आगे का मेरा सपना और कुछ है। और हम बार बार एक ही चीज बताते हैं कि ये सारा श्रेय जो जाता है हमारे गुरु जी को जाता है। तो फिर से हम गुरु जी को चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि अगर आज वो ये नहीं रहते, ये नहीं बताए हुए रहते, हमको नहीं ज्वाइनिंग करवाए रहते पहले, तो आज हम कहाँ जाते नहीं जाते, कहाँ रहते नहीं रहते। लेकिन धन है कि हमारे ऐसा गुरु मिले हैं। तो इस तरीका से फिर अभी देखिए कि अभी हाल फिलहाल में देखिए कि अभी जो 1 फरवरी महीना में, पिछले महीना में, ये मेरा खुद का एक स्टॉक पॉइंट भी हम खोले हैं अतरी में। तो ये भी सारा श्रेय हमारे गुरु जी को ही जाता है, क्योंकि आज जो भी हम बताए कि जो भी आज हम हैं, ये पूरा हमारा शरीर है केवल ये देखने के लिए, लेकिन जितना भी है ये सारा हमारे गुरु जी को ही जाता है। तो ये सभी को हम मैसेज देना चाहते हैं कि जिंदगी में एक सफल गुरु बनाइए। अगर आप जिंदगी में सफल गुरु बनाते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में गुरु एक गो बनाना है, 10 गो गुरु नहीं बनाना है ना। और गुरु को चुनाव करना है ना। तो इस तरीका से, जिस तरीका से हम काम किए हैं उस तरीका से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आगे का भी बहुत बहुत सोच है कि और भी हम आगे बढ़ेंगे और पोस्ट बढ़ाएंगे, है ना। और एक छोटा मोटा अभी ज्यादा बहुत बड़ा टीम नहीं बना है, लेकिन मेरा भी टीम है, जो भी टीम है वो बहुत ही प्यारा दुलारा टीम है ना। तो इसके बाद फिर देखिए कि अभी जो आपके बीच में 24 फरवरी को जो प्रोग्राम हुआ हम लोग को बोध गया में, है ना। 24 फरवरी को जो बोध गया में प्रोग्राम हुआ, इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ कि बहुत सारे लोग देख के दंग रह गए, बहुत सारे लोग देख के दंग रह गए। और उसमें हम लोग को बहुत सारा चीज मिला है सीखने के लिए। जैसे ये जो हमारे सीईओ फाउंडर डॉक्टर डॉक्टर लिम सियोजी ने, है ना, वो सुनीता यानी वो चीज के करने के लिए सिखाए। इसके बाद बहुत सारा क्राउन एम्बेसडर लोग थे, है ना। तो इस तरीका से बहुत सारा चीज वहां देखने के लिए हम लोग को मिला। और बहुत ही जबरदस्त भीड़ था, यानी समझिए कि 10 15 हजार का जो भीड़ था वो क्या हुआ कि 22 हजार क्रॉस कर गया था, है ना। तो बहुत सारे लोग क्या हुए कि ये भीड़ को देख के बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन करेंगे। अभी बहुत सारे लोग ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, यूजर बनेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, यूजर बनेंगे। तो इस तरीका से क्या होता है कि इतना बड़ा जो प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम और ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा तरीका से सफल भी हुआ है। तो इसमें बहुत सारा चीज हम लोग को ज्ञान मिला है, बहुत सारा चीज हम लोग को सुनने के लिए मिला है और सीखने के लिए मिला है ना। तो इस तरीका से ये सभी लोग को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी आपके जो जिंदगी में गुरु हैं वो
आपके लिए सोचते हैं। तो हम एक ही चीज हर इंसान को बताते हैं कि डी एक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर पढ़े लिखे गरीब अमीर जो भी इंसान है, डी एक्शन ही एक ऐसा रास्ता है कि यहाँ से हर इंसान सफल हो सकता है ना। क्योंकि यहाँ कोई डिग्री कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ यहाँ हर लोग बशर्ते अगर मन से मेहनत करेंगे तो सभी लोग यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं, सभी लोग सफल हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में हम कहीं नहीं देखे हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से पढ़े लिखे लोग तो छोड़ दीजिए, अनपढ़ भी रिएक्शन में यहाँ पर पास हो सकते हैं। अनपढ़ लोग भी पैसा कमा सकते हैं, अनपढ़ लोग को भी मान सम्मान मिल सकता है ना। अनपढ़ लोग भी विदेश जा सकते हैं। तो हम एक ही चीज बताना चाह रहे हैं कि इतना बढ़िया जो यहाँ पर जो हम लोग को सेक्टर मिला है, ये रिएक्शन इतना बेहतरीन चीज है कि ये सारा चीज जो हम बता रहे हैं, ये अगर इसमें हम काम करते हैं, है ना, तो इसमें काम करते हैं तो एक ही चीज बताते हैं, हम सभी लोग को बताते हैं कि हम लोग को क्या करना है, मेहनत से काम करना है। और मेहनत तन मन धन से मेहनत करिए। और मेहनत करके क्या करना है, हम लोग जिसके लिए रिएक्शन में आए हैं, है ना, वो काम करके हमको दिखाना है, हमको वो काम करके पूरा करना है। तो इस तरीका से समस्या समस्या सबके पास आता है, सब प्रॉब्लम सबके पास आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग रिएक्शन में सफल हो गए तो समस्या नहीं आया, है ना। हर एक इंसान के पास समस्या आया है। तो ये सारा लोग जो हम जितने भी अभी सब लोग जो मीटिंग में है, सभी लोग को एक ही चीज मैसेज दे रहे हैं कि समस्या आएगा, लेकिन समस्या से हटना नहीं है। क्योंकि ऊपर में भी जो लोग हैं, हर लोग को समस्या आया है। तो फिर हमको समस्या आ रहा है तो इससे भागना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। क्योंकि हमको एक ही चीज करना है, ये समस्या जो भी दिक्कत परेशानी समस्या उससे मुकाबला करना है। और मुकाबला डट के करना है। और मुकाबला इसलिए करना है कि हम भी ऐसा काम करेंगे कि हमें भी लोग पहचाने, हमको नाम से लोग जाने, है ना। तो इस तरीका से अभी हम बता रहे थे कि सभी लोग को यही चीज मैसेज दे रहे हैं कि समस्या को साइड करते जाइए, समस्या को साइड करते जाइए, समस्या को साइड करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, है ना। आप सीधा आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आपका सारा समस्या का सॉल्यूशन हल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीका से अभी हम बता रहे थे कि इसमें देखिए कि अभी हम लोग जिस तरीका से काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग बहुत सारे हमारे टीम में हैं, बहुत सारे लोग हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। जो क्या है कि सेंटर मीटिंग, है ना, साप्ताहिक मीटिंग, ये सारा चीज कर रहे हैं। और मंथली मीटिंग, वीकली मीटिंग, ये सारा चीज है। जो भी ऊपर से जो हम लोग का आदेश होता है ना, जो भी हम लोग को ऊपर से जो गुरुजी बताते हैं, उस तरीका से काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। और कहीं किसी तरह का कोई समस्या नहीं आ रहा है ना। हम लोग सीधा है कि जो भी बता रहे हैं उस रास्ता पर काम कर करके आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी जो लोग हम लोग हैं, वो सारा लोग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इस तरीका से हम बता रहे थे कि रिएक्शन का प्रोडक्ट भी आज हुआ है। आप देखिए कि हम अपने बच्चे को देखिए रिएक्शन में, हम अपने बच्चे को भी रिएक्शन में लगाए हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे इंसान हैं और वो अपने बच्चे को 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास में पढ़ाते हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को भी रिएक्शन में लगाए हैं। कि ये क्यों लगाए हैं, हम कैसे लगाए हैं कि हम अपने घर में देखें कि हमारे जो गुरु जी हैं शशि भूषण सिंह, है ना, शशि भूषण सर, वो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग की नौकरी को ये रिजाइन मरवा के और रिएक्शन में लगाए हैं। तो हम भी अपने बच्चे को देखिए मैट्रिक में भी फर्स्ट डिवीजन, इंटर में फर्स्ट डिवीजन, बीए में फर्स्ट डिवीजन। और हम भी अपने बच्चे को एक ही चीज बताए हैं कि तुम भी रिएक्शन करो। क्योंकि कहीं भी काम करेगा तो तुम नौकर बन के काम करेगा, लेकिन रिएक्शन ही ऐसा चीज है, ऐसा जगह है कि रिएक्शन में ही मालिक तुम बन के काम कर सकता है। यहाँ पर कोई नौकर की जरूरत नहीं है। तो रिएक्शन से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हम सारे लोग को मैसेज देते हैं कि जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बच्चियां को लगाइए, है ना। बहुत सारे बच्चियां लोग लगी हुई है ना। तो इस तरीका से आप ऊपर में देखिए कि आखिर ये क्या चीज है कि गुरु जी बताए हैं, ये बताए हैं, वो बताए हैं। तो इस तरीका से हम बता रहे थे, अपने लड़के को भी यहाँ पर लगाए हैं। और सभी लोग को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी हैं, जो भी परिवार लोग हैं, सब परिवार मिलके मेहनत करिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। क्योंकि समस्या आएगा, समस्या से लड़ना है। हमारे पास भी जो भी समस्या आया, लेकिन हमने मेहनत किया, मेहनत करके हम एक जिंदगी में एक गुरु बनाए। और जिस तरह से गुरु जी हमको बताए, उस तरीका से सीधा हम काम किए। इधर उधर हम दिमाग नहीं लगाए। इधर उधर दिमाग लगाते तो फिर हम आज रिएक्शन में आप लोग को बीच में हम आज नहीं